अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अबाउट एचआर इंडस्ट्री कि कैसे एचआर इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है। मेरे साथ हैं फैसल वलीद, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ एचआर इन एन आईटी कंपनी। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं एचआर इंडस्ट्री में, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। HR टेक्नोलॉजी ये वो फन है जो नित नई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से किसी भी इदारे के इंतजामी अमूर को सहूलत देता है। HR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि कामों को खुदकार बनाने के लिए रोबोट्स और जदीद मशीनों का इस्तेमाल, मसनूई ज़हानत के जरिए इंसानी सोच को कंप्यूटर प्रोग्राम्स में नकल करके बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं, जैसा कि HR सॉफ्टवेयर्स के जरिए कारकुनान की तादाद, अहलियत, तवानाई और निजामत का अंदाजा लगाया जा सकता है। HR टेक्नोलॉजी इस दुनिया की बर्क रफ्तार तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। जी नाजरीन, आपने देखा कि दुनिया भर में एचआर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी नए ट्रेंड्स आए हैं। इनके बारे में हम बिल्कुल जानेंगे अपने गेस्ट से। सबसे पहले ये बताइए कि एचआर इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करते हुए कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मंजर आम पर आई हैं। जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में रेवोल्यूशनाइज हुआ आफ्टर आईटी, स्पेशली आफ्टर द कोविड, जब काफ़ी चीज़ें जो थी रिमोट चली गई थी। So there are so many tools and technologies newly introduced in HR as well that has really helped us in evolving the practices. इसमें performance management systems हैं, इसमें online recruitment है, इसके अंदर HR operations हैं जिनके लिए काफ़ी काम हो रहा है। If I name a few तो Bamboo HR है जो कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा ज़ोहू है। इस तरह HR के डिफरेंट सोल्यूशन हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग हैं और काफ़ी चल रहे हैं। एक बिगर चैलेंज जो कि आता है, कंपनीज़ को फेस करना पड़ता है जब भी व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग टू दीज, उसमें ये होता है कि HR काफ़ी कस्टमाइज सी फील्ड होती है हर कंपनी के लिए। हर कंपनी की HR प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बेनिफिट्स, इसके अलावा पर्क्स, डिफरेंट चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज़। तो जब भी आप किसी HR सोल्यूशन का कोई सिलेक्शन कर रहे होते हैं, कोई इंतखाब कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम बेसिकली ये आती है कि वो आपको वो कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं कर रहा होता। तो टू ओवरकम जो IT इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी ही प्रोडक्ट्स बिल्ड की हुई हैं। तो जब हम अपनी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे थे, इसमें हमने बहुत से HR टूल्स जिनका मैंने भी नाम लिया, बैम्बू, ज़ोहो, इस तरह डिफरेंट हमने ट्राई आउट किए। तो हर एक में कुछ मिसिंग पीसेज होते थे, कुछ में हमें कोई चीज़ बहुत बेहतर लगती थी, किसी और में कुछ और चीज़ बहुत बेहतर होती थी, बट देयर वाज नो वन कंप्लीट सोल्यूशन दैट कुड हेल्प अस। तो फिर हमें एक सोल्यूशन है मैपल HR के नेम से, एंड दैट वाज रियली गुड। उसमें दैट वाज वेरी मच रिलेटेबल एज वेल। तो उसके अंदर ऐसे था कि हम बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग वाज बिल्ट वेरी जेनेरिक, तो दैट रियली हेल्प्ड अस इन ऑल दैट। एचआर का वैसे काम होता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडस्ट्री, या अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, या जो भी रिक्रूटमेंट से लेकर मतलब आखिर तक हर स्टेज पर वो एम्प्लॉय की हेल्प कर रहे होते हैं। सो इन पर्टिकुलर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो कैसे टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है ये? पहले चैलेंजेस ये होते थे कि आप रिमोट एरियाज़ में जाके वहाँ का टैलेंट रिक्रूट नहीं कर सकते, मतलब इट वाज रियली हार्ड एंड इट वाज वेरी कॉस्टली एज वेल। बट रिसेंटली जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसके अंदर, ये एडवांसमेंट बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत पुरानी है, बट हमारे पास जो चीज़ें न्यूली ऐड हुई हैं उसमें ऑनलाइन टेस्टिंग है। अब इसमें व्हाट वी डू जनरली एट डेवजिंग है इसके हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, इसमें हम ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं, और टू प्रोसेस ऑल दीज एप्लीकेशन वी रिसीव रफली 20,000 एप्लीकेशन, इवन मोर देन दैट। अब इन 20,000 एप्लीकेशन को अगर आप मैनुअली प्रोसेस करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मतलब आप पूरे साल में इतनी एप्लीकेशन शायद प्रोसेस भी ना कर पाएँ। पर डे इंटरव्यू ही 100+ बन जाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट वी डू इज़ कि हम इन सब लोगों को टेस्ट एक भेज देते हैं। अभी जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्टिंग से आप
किसी भी एरिया से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं एंड दैट बायसनेस, वो जो एक कल्चर है, मतलब वी कैन नॉट से दैट इट्स टोटली एलिमिनेटेड, लेकिन वो कल्चर बहुत कम हुआ है आई गेस टेक्नोलॉजी की वजह से। उसकी रीज़न ये है ना कि अब आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी हर एरिया के रहने वाले को। फिर ऑल ही नीड्स इज इंटरनेट एंड अ मशीन। आपने वो टेस्ट उनको ईमेल पे राउट कर दिया, वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आप उनमें से टॉप आप जो भी बेंचमार्क लगाते हैं, लेट्स से आई विल हायर ओनली और आई विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप विद ओनली द कैंडिडेट्स हु आर 80% प्लस। तो आप वो फिल्टर लगा के अपने बेस्ट कैंडिडेट्स वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका जितना मैनुअल वर्क था उन सारी स्क्रीनिंग का में भी आप उनको कॉल करते या कुछ भी करते या फर्स्ट इंटरव्यू लेते, तो वो सारा एलिमिनेट हो गया। तो इस चीज़ के भी कुछ चैलेंजेस हैं, देयर आर फ्यू चैलेंजेस विद दिस क्राइटेरिया एज वेल, क्योंकि मशीन खुद टेस्ट चेक करती है और कुछ एआई से मजीद उसको बेहतर भी किया जा रहा है कि टेस्टिंग एल्गोरिथम्स को मजीद बेहतर बनाया जा सके। तो इट्स जस्ट ऑन द वे, बट आई थिंक इट इज़ द फ्यूचर। एआई ने जैसे कि चैटबॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो चैटबॉट्स कैसे एचआर डिपार्टमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं? एक सिंपल सी पॉलिसी है जो एचआर ने 100 लोगों को 100 बार बतानी है, एंड देन देयर विल बी न्यू पीपल कमिंग इन और उनको भी उसी तरीके से दोबारा बतानी है। रादर के मैंने ये चैटबॉट को बता दी और बस वो ऑटोमेट कर दिया। अब व्हेनेवर समवन इज आस्किंग फॉर हेल्प रिगार्डिंग एनी पॉलिसी, तो रादर के वो एचआर का पर्सन बताए, वो बॉट जो है उसको ऑटो रिस्पॉन्ड कर देता है। दैट मींस के टाइम भी कंज्यूम होता है और प्रिसीजन भी रहती है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन कि वो एक बात को उसी तरीके से बार बार बता सके, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये चीज़ भी मुमकिन है। टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमें हेल्प आउट किया है या फैसिलिटेट किया है कि हम एक बेहतर रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, एंड द वंस हु आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर एनी जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो एप्स हैं, दे आर क्रिएटिंग रेज्यूमेज, उनको इस्तेमाल किया जाए या वी हैव टू अडॉप्ट दैट ओल्डर वे? बहुत अरसे से थोड़ी सी ऑटोमेशन चलती आ रही है। इफ यू टॉक अबाउट लाइक 20 years बैक, तो रेज्यूमे पूरी ही खुद ही बिल्ड करना पड़ती थी। फिर नेक्स्ट ऑटोमेशन वाज के कुछ टेम्पलेट्स आ गए रेज्यूमे के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके अंदर ये था कि अब ये यू विल पिक अप वन टेम्पलेट जो कि आपको बेसिक चीज़ें दे देगा, यू विल जस्ट पुट योर थिंग्स इनटू इट, लेकिन उसके अंदर भी सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है। मतलब आपने खुद से उसको डिजाइन करना है। अब जो न्यू आपके रेज्यूमे बिल्डर्स आ गए हैं, उसमें जो यू जस्ट प्रोवाइड देम डेटा लाइक इन फॉर्म्स एंड दे विल बिल्ड प्रोफेशनल रेज्यूमेस फॉर यू। इवन वो आपकी डिस्क्रिप्शन भी खुद ही क्रिएट करेंगे। दे विल क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू। वही होता है कि आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दें एंड दे विल रीशेप योर रेज्यूमे बेस्ड ऑन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट। So you don't need to take care of writing the cover letters. You don't need to change your resume based on the job every time. आपने बस job description देनी है उस tool को, और based on AI वो आपकी resume को reshape कर देगा, which will suit to that particular job. So basically HR का एक मरकजी काम ये भी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का भी ख्याल रखें। टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री में किस तरह से हेल्प आउट किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर तरीके से उनका ख्याल रख सकें? पहले फिजिकल बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी, लाइक आप कोई भी टीम एक्टिविटी फिजिकली टीम अवेलेबल है उसके बगैर नहीं कर सकते। तो आईटी ने इसमें ये हेल्प आउट किया है कि जैसे सारी दुनिया ही काफ़ी हद तक रिमोट चली गई थी इन कोविड, और अभी भी पूरा कम्प्लीटली वापस नहीं आया। अब कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया, दैट इज़ द चीपर वे एज वेल, क्योंकि इसमें आपको ऑफिस की कॉस्ट नहीं बेयर करनी है, आपको उनकी मैनेजमेंट के लिए स्टाफ नहीं हायर करना। सो बड़ा बजटिंग के साथ काम हो जाता है, और स्टार्टअप्स का चैलेंज भी ये होता है, दे नीड टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो अगर इंगेजमेंट की बात करें, द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज फॉर एम्प्लॉय वेलबींग। इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि आईटी ने इसमें कैसे हेल्प किया, तो देर आर डिफरेंट थिंग्स। वी वर्क मोस्टली विद द यूएस मार्केट। यहाँ की पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री मोस्टली यूएस मार्केट के साथ या ऑफशोर काम कर रही होती है, तो वी रियली कम अक्रॉस दीज टूल्स वेरी फ्रीक्वेंटली कि कोई भी एक्टिविटी करवानी है ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं आ सकता है। लाइक डू देयर हैव एनी कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप देते हैं एम्प्लॉयज़ को? देयर आर सेवरल जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें लाइक ऑनलाइन मटेरियल यू विल फाइंड इट एवरीवेयर। इसमें आपको पेड भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको फ्री भी मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू गूगल इट और प्रोवाइड टू चैट जीपीटी, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ये पर्टिकुलर कोर्सेज है, दीज आर द लिंक्स। आप उन्हें कहेंगे फ्री निकाल दें, वो आपको फ्री के कोर्सेज भी दे देंगे, आप उन्हें पेड कहेंगे। सो देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जाके खुद से लर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें कॉस्ट कटिंग भी की होती है, कंपनी में आपका बजट सेव होता है, तो क्या कोई कंपनीज ऐसे भी प्लान्स कर रही हैं कि जिसके अंदर आप कोई रिमोट वर्किंग स्टाफ भी आप हायर करते हैं?
इसमें होता ही है कि एचआर की जॉब और टफ हो जाती है। राइट। उनको भी अपने आप को मॉडर्नाइज करना है। मतलब जो पहले ट्रेडिशनल तरीके चल रहे थे कि लेट्स हैव वन ऑन वन, और हम कोई मीटिंग कर लेंगे इकट्ठे बैठ के, या हम मैं फ्लोर पे जाके मिल लूंगा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। सो इसके बारे में बताइए कि क्या ऐसे चैलेंजेस, क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आपको फेस करनी पड़ती हैं? अब इसके अंदर ये होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय रिटेंशन। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज नाउ यू डू नॉट हैव अ लिंक विद दैट पर्सन। तो अब आपको नहीं पता कि वो उसके क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आप किस तरीके से उसकी क्या पेन पॉइंट्स है, आप किस तरह उसके साथ एंगेज करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एचआर को भी ये करना पड़ता है कि वो मोर कॉफ़ी सेशंस रख रहे हैं जो कि वर्चुअल है। बिल्कुल। तो जिसके अंदर जूम पे मीटिंग्स हो सकती हैं, कोई वेबिनार्स हो गए। अब आपने जस्ट ईमेल कर दी, पीपल आर नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल विद द ईमेल्स, वो उस तरह से उनको नहीं देख पाते। तो रादर डूइंग दैट आप ईमेल भी कर दें, बट आप एक सेशन रख लेंगे यार, एज एन एचआर मैं एक सेशन रख रहा हूँ या रख रही हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस पॉलिसी टू यू। तो उसमें लोग आके अपने क्वेश्चंस भी कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। प्लस आपको कुछ प्रोसेसेस ऐसे डेवलप करने हैं जो कि लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें ऑफिस ना आना पड़े और वो घर बैठ के अपनी सारे काम करवा सके। लाइक अभी जो ट्रेडिशनल चलता है उसमें तो ये है ना कि आप एचआर ऑफिस जाएंगे, यू विल शेयर योर कंसर्न एंड देन गेट इट रिजॉल्व्ड। अब अगर सारी दुनिया रिमोट चली गई और एचआर स्टिल रिक्वायरिंग कि ऑफिस आए, तो ऑब्वियसली वो आउटडेटेड हो जाएगा और वो उस तरीके से नहीं चल सकेंगे। तो इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस एचआर को भी आए हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी किए हैं। वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो एआई का दौर है, वर्चुअल रियलिटी ने इसको कितना इम्पैक्ट किया है, किस तरह से एचआर इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में अपना किरदार अदा किया है? दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग कि जहाँ ऑफिस फिजिकली नहीं हुआ करेंगे, इट विल बी इन मेटावर्स, और हर बंदा अपनी हैबिटेट में जहाँ भी वो अपने इकोसिस्टम में बैठा है, दे विल हैव देयर ऑन गियर्स एंड virtually basically be there in a workplace. So I think that is the future, that is the upcoming thing that we will see. I think instead of going completely virtual या मेटावर्स में जाने के बजाय हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ भी मीटिंग्स हो सकती हैं जो यहाँ पर आपके पास नहीं है, नॉट इन योर विसिनिटी, बल्कि बाहर के मुल्क में है, आप उनसे बिल्कुल कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द हाइपर कनेक्टिविटी एरा जिसमें हम अभी रह रहे हैं, पहले जैसे कि होता था कि कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा नहीं था ट्रेंड, लेकिन अब तो मिनट टू मिनट ईमेल्स की जाती हैं, एंड इनफैक्ट विद इन सेकेंड्स आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को ऑनलाइन ले सकते हैं। सो हाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का किस कदर अपना रोल है, और ये आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट टेक्नोलॉजी। अब अगर हम 2020 की और 2021 की बात करें तो वर्ल्ड क्लास जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी, रूबी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, सो ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेस वर मूव वर्चुअली। इसके अंदर जूम ने उस दौर में काफ़ी हेल्प आउट किया, गूगल मीट ने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो उन्होंने अपने आप को उन टूल्स ने थोड़ा सा इवॉल्व भी किया कि हम वेबिनार्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा, वेबिनार के अंदर स्पीकर्स किस तरह ऐड करेंगे, नॉन स्पीकर एलिमेंट्स किस तरह से ऐड करेंगे, तो ये वाला इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुआ है। और अगर हम आईटी को अगर निकाल दें तो आई थिंक इट वाज नॉट रियली पॉसिबल। आजकल कंपनीज में गेम कल्चर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आई गेस इट्स बिकॉज के एम्प्लॉयज़ की वो जो एक क्लीशे हैबिट्स हैं उनको चेंज किया जाए या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। हाउ डू यू सी दिस कल्चर? आई थिंक दिस इज़ रियली हेल्पफुल। इसमें भी देर आर सो मैनी गेम्स दैट वी प्ले एज वेल इन आवर वर्क प्लेस, जिसमें आईटी कंपनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा मौजूद ही होता है, इंटरनेट, लैन एंड एवरीथिंग। सो लैन पे काफ़ी नेटवर्किंग के थ्रू गेम्स खेली जाती हैं, जिसमें काउंटर स्ट्राइक है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, देयर आर डिफरेंट रेसिंग गेम्स, देयर आर डिफरेंट टूर्नामेंट्स दैट वी ऑर्गेनाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाता है और थोड़े से कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होते हैं वो भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो इट रियली बिल्ड्स अ वेरी गुड कल्चर। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसी कंपनीज जिन लोगों ने अडॉप्ट नहीं की ये ट्रेंड्स या ये टेक्नोलॉजीज, वो किस तरह से कर सकते हैं अडॉप्ट, और कितना ज़रूरी है ये वक्त के साथ चलना? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी वी आर हैविंग सम टाइम कि हम इनको अडॉप्ट कर लें, थोड़ी देर से बाद ये नेसेसरी हो जाएंगे। तो अभी तो इन कंपनीज को, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये टाइम है कि ये खुद को स्लोली चेंज कर लें, और आप अपना एक पोर्शन पहले मूव करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इवेंचुअली आप पूरी कंपनी इस तरीके से बिल्ड कर लें। लेकिन व्हेन एवरीवन विल बी देयर और फिर सारा कुछ करना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी मेहनत हो जाएगी,
and it will be a challenge at that particular time. And I have seen in the past, we all have seen in the past कि जिन companies ने खुद को with time advance नहीं किया, new technologies पे नहीं गए और they choose to stick to the old technologies, तो वो फिर ज़्यादा flourish नहीं कर सकी. HR इंडस्ट्री ऑटोमेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में? आई थिंक सारे ऑपरेशन, अगर मैं डेवजिंग की बात करूँ तो दोज आर ऑल ऑटोमेटेड. इसमें जैसे मैंने बताया, मैपल HR इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, और इट प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग. लाइक अगर मुझे कोई लीव वगैरह अप्लाई करनी है तो आई विल जस्ट गो देयर एंड आई विल अप्लाई, एंड फिर मेरे लीड के पास चली जाएगी, ही विल बी एबल टू सी ऑल दी लीव्स सो ओनली. दीज आर काइंड ऑफ पोर्टल्स जो एक हर कंपनी अपना एक मतलब स्पेसिफिक इंट्रोड्यूस करवाती है. लाइक ऑलरेडी बिल्ड टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैपल HR है, ज़ोहो है, बैम्बो है, ये टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. कुछ कंपनीज अपने बिल्ड कर लेती हैं बेस्ड ऑन के डेवलपमेंट फोर्स उनके पास है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही कस्टमाइज्ड हैं, तो कोई भी टूल उनको नहीं फुलफिल कर पा रहा तो दे विल बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ऑन. लेकिन उसकी एक कॉस्ट होती है, टाइम कॉस्ट भी होती है, उसको मेंटेन करना भी एक कॉस्ट होती है, वो एक कंटिन्यूस चीज़ उनके साथ अटैच हो जाती है. लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़ कर लें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इट विल प्रोवाइड यू मे बी 90% ऑफ द थिंग्स. इसमें लीव्स हैं, जिसमें टिकट मैनेजमेंट है, डिफरेंट रोल्स हैं, ऑर्गेनोग्राम्स हैं. इट विल कवर मे बी 90% प्लस ऑफ योर कंपनी पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस. राइट. जब भी टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है तो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही होती है उसके ऊपर सबसे बड़ा हमें कंसर्न होता है प्राइवेसी का या सिक्योरिटी का. हाउ HR डिपार्टमेंट मेक श्योर कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है या आपका डेटा वो सिक्योर है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल होता है ये. पहले तो आप अगर ओल्ड वर्जन देखें तो उसमें ये होता था कि हर एम्प्लॉय की एक फ़ाइल है और वो मैनुअल फाइल है और वो किसी एक कबर्ड में पड़ी है, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट बस उस कबर्ड पे लगे ताले के सहारे है. तो और उसके ब्रीचेस भी बहुत ज़्यादा होते थे, उसकी डेटा इंटेग्रिटी के बहुत ज़्यादा मसले थे. इसके अलावा कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई आग लग गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, तो अब यू डो नॉट हैव एनी कॉपी ऑफ इट. लेकिन अब IT से हर चीज़ क्लाउड पे होती है और वेरी मच सिक्योर होती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, फिर 2FAs लगे होते हैं, कुछ बॉट्स को अवॉइड करने के लिए कैप्चास लगे होते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, ये भी काफ़ी मैच्योर हो गई हुई हैं और आई थिंक ये काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं अनटिल अनलेस कि आप कोई पासवर्ड शेयर कर दें. दैट्स अगेन एन ह्यूमन एरर, बट IT नेवर स्लीप्स, तो उसका तो कोई एरर नहीं होता नॉर्मली. कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि वो जो काम कर रहे हैं उनको जो सर्विसेज मिल रही हैं, एंड अ कंपनी नीड्स फीडबैक और इसी के बेस पर वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकती है. तो टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है HR इंडस्ट्री में जिसकी वजह से ये फीडबैक देना आसान बनाया है, और वो जो मैनेजर है उसका और एम्प्लॉय का के बीच में जो एक ब्रिज था उसको डिक्रीज किया है? फीडबैक के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये एनोनिमस हो, क्योंकि जूनियर्स ने सीनियर्स के बारे में या मैनेजर के बारे में रिपोर्ट करना है, तो अब उसमें एक डर भी है जी. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है. देयर आर सेवरल टूल्स, NPS इज़ वन ऑफ देम, जो कि हम भी यूज़ कर रहे हैं. अब इसके अंदर हम एक किसी भी रिसोर्स का, इट कैन बी मैनेजर, इट कैन बी एनीवन, हम उसका पूरा 360 कर सकते हैं. उसके सीनियर्स उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके पीयर्स का उसके बारे में क्या ख्याल है, एंड उसके जूनियर्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं. और वो अब ये इन्फॉर्मेशन, अब इसके चैलेंजेस हैं इन सर्विस के. पहले अगर आप इसे मैनुअली करते थे तो इसकी प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. वो किसी भी ह्यूमन को बता रहा तो इन द एंड देयर आर चांसेस कि ह्यूमन जाके उसको बता देगा कि ये आपके बारे में ये कह रहा है, और पीपल वर वेरी अफ्रेड ऑफ इट कि मेरे मैनेजर को ये बात चले. वो अपनी वो जो एक रेपुटेशन है उसके बारे में बहुत कंसर्न होता था. ऐसा ही है. सेकंड चैलेंज इसके अंदर ये आता था कि अब आपके पास यू हैव टू मच फॉर्म्स, टू मच पेपर्स. अब किसी ने इनको प्रोसेस करना है, इनकी क्लस्टरिंग करनी है कि अच्छा these are 15 different problems which are reported, but these are the 3 highlighted ones जो कि एक्चुअल में इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, या these are the 3 bigger ones. अब आपको ये सारा डेटा कंसोलिडेट करना है फ्रॉम द पेपर्स, तो ये बहुत ज़्यादा मसला था. फिर हैप्पीनेस इंडेक्स, कितने लोग खुश हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी. लेकिन टूल्स लाइक NPS एंड अदर्स दे प्रोवाइड यू द कंप्लीट सोल्यूशन. इसमें आपने जस्ट सबको एक ईमेल राउट कर देनी है, और बल्कि NPS ईमेल राउट करेगा, आपने तो बस एक फॉर्म बनाना है और उसको डेटा प्रोवाइड करना है. सब उसके अंदर अपना एनोनिमस फीडबैक देंगे, इट कैन बी एनीथिंग, और वो कंसोलिडेट होकर आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी, और बेस्ड ऑन दैट आप मैनेजर को फीडबैक दे सकते हैं.
या अपने बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। बिंग मैनेजर मैं अगर आउट करता हूँ कि मेरी टीम मेरे बारे में क्या सोच रही है या व्हिच आर द की इम्प्रूवमेंट एरियाज, तो विदाउट नेमिंग एनीवन मेरे पास एक एनोनिमस सा बड़ा ट्रांसपेरेंट शफाफ सा वो एक एनालिसिस आ जाएगा कि दीज आर द एरियाज दैट आई नीड टू इम्प्रूव, दीज आर द एरियाज जो कि बेहतर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे काफ़ी हेल्प होती है। मतलब ये कि आपको फीडबैक भी मिल जाता है और किसी को भी अपनी रेपुटेशन को डिस्टॉर्ट करने का या मतलब कोई ख़तरा नहीं होता उसमें। बिल्कुल। व्हाट डू यू सी एचआर इंडस्ट्री कहाँ जा रही है और टेक्नोलॉजी के जो ट्रेंड्स हैं इसको फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान की एचआर इंडस्ट्री को काफ़ी इवॉल्व होने की ज़रूरत है। इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर वर्ल्ड, तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ को ही है। एंड आई गेस द रीज़न इज़ कि हम लोग अडॉप्ट नहीं करते जल्दी टेक्नोलॉजीज़ को। आई थिंक हमारे पास चीज़ें पहुँचते भी थोड़ी सी लेट है, तो जब पहुँचती हैं तो फिर कुछ लोग रेजिस्ट करते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी इट्स वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। हर बंदा जिसको भी आप कहेंगे कि अपने आप जिस तरह काम करो इसको चेंज करके इस तरह से शुरू कर लो, तो दे आर यूज्ड टू इट, तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस वहाँ पर आती है। तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान ओनली, इट्स द प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर। लेकिन अभी या देर में सूनर और लेटर यू हैव टू डू इट। तो देयर इज़ टू मच पोटेंशियल इन इट, देयर इज़ अ बिग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसकी अवेयरनेस के लिए हम एचआर के इवेंट्स भी कुछ करवाते रहें कि सारे एचआर कम से कम इकट्ठे बैठें और उसमें एक दूसरे के साथ आइडियाज़ तो शेयर करें। पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग नॉलेज शेयरिंग का उतना कल्चर नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कंपनी में क्या और भी बहुत सारी चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए? हम पूरी इंडस्ट्री के लाहौर में एंड इस्लामाबाद में एचआरस को बुलाते हैं, जहाँ पे सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक नेटवर्किंग होती है, थोड़ा सा पता चलता है कि कौन किन चैलेंजेस में है, तो कंबाइंड वो दे कैन फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। आई थिंक इस तरह की चीज़ें मज़ीद फ्रीक्वेंट हो सकती हैं जिसके अंदर डिफरेंट समिट्स हों, जिसमें एडवांसमेंट और दुनिया क्या कर रही है और अब क्या कर सकते हैं हम, न्यू ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, हम उसमें खुद को अप टू डेट रखें। तो इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अदर देन दैट एम्प्लॉय इंगेजमेंट की आपने बात की, तो आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एचआर के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि दे आर मोर अबाउट पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी बताने वाले हैं मेकर्स, तो खैर थोड़ा सा पोर्शन होता है इनका, लेकिन नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि बस इन्होंने पॉलिसी बनानी है और इन्होंने बस दे नीड टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। लेकिन आई थिंक उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है इन इंडस्ट्री। Thank you Faisal for giving your time and sharing your insight about HR department। जी नाज़रीन, आपने देखा कि HR इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ने अपना क्या किरदार अदा किया है और HR इंडस्ट्री को इवॉल्व करने में टेक्नोलॉजी का कितना अमल है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई राय भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफिज़।